जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी को जो है हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने प्रायद्वीपीय पठार को बड़े ही अच्छे से पढ़ा है और वहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय पठार को अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 वर्गों में बांटा है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे? तो पहला है हमारा केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तरी पूर्वी पठार और चौथा है दक्कन का पठार। तो आइए दोस्तों आज सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने केंद्रीय उच्च भूमि को अध्ययन की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे? तो दोस्तों पहला है अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है विंध्य श्रेणी और पाँचवीं हमारी सतपुड़ा श्रेणी। तो आज दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों आप जो ये पर्वत श्रेणी देख रहे हैं ये है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो है पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है। अब दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को ही दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से या फिर रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण मुख्यतः पुरा कैम्ब्रियन, युगीन, क्वार्टजाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह है प्राचीनतम मूर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक संरचना है। यदि दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक संरचना कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला से जो है राजस्थान के मैदान की एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है। वो नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला से ही 2 अन्य नदियां निकलती हैं। वो 2 अन्य नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो एक है दोस्तों हमारी शुक्री नदी और एक है दोस्तों हमारी जवाई नदी। तो दोस्तों ये दोनों नदियां जो हैं लूनी नदी की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है माउंट आबू पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर बना हुआ है। वो जैन मंदिर कौन सा है दोस्तों? हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अब दोस्तों दिलवाड़ा के इस जैन मंदिर से क्वेश्चन बनता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था। तो जो ये चीज़ याद रखना है दोस्तों आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। अब दोस्तों ये चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। अब दोस्तों इसी माउंट आबू की पहाड़ियों पर जो है एक प्रसिद्ध जैन मंदिर बना हुआ है। वो जैन मंदिर कौन सा है? तो कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अब दोस्तों इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है दोस्तों? बिमल शाह ने करवाया है। तो आज दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने लिख भी दी हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करें तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब दोस्तों दिल्ली के निकट से किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली के निकट से दिल्ली व रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है या रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि यह श्रृंखला किन चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों यह पर्वत श्रेणी मुख्यतः पुरा कैम्ब्रियन, युगीन, क्वार्टजाइट, नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। चलिए अब इसके बाद बात करें दोस्तों कि यह पर्वत श्रृंखला जो है प्राचीनतम मूर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है या फिर अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की मुख्य जल विभाजक संरचना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भारत है। तो दोस्तों अरावली
पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक संरचना है जो राजस्थान मैदान के अववाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अववाह क्षेत्र से अलग करती है। ठीक, तो यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक संरचना कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान के मैदान के अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अफवाह क्षेत्र से अलग करती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अरावली पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, लूनी नदी है। ठीक, तो दोस्तों अरावली पर्वत से निकलने वाली लूनी नदी राजस्थान मैदान की महत्वपूर्ण नदी है। अब दोस्तों इसकी दो सहायक नदियां भी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो कौन सी हैं दोस्तों, शुक्री और जवाई नदियां हैं। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अरावली पर्वत से निकलने वाली शुक्री और जवाई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। ठीक, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, गुरु शिखर है, जो कि किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो दोस्तों जो कि माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। इसी माउंट आबू की पहाड़ियों पर दोस्तों कौन सा मंदिर बना है, तो कौन सा मंदिर बना है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है। अब दोस्तों दिलवाड़ा के इस जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है दोस्तों, सोलंकी राजा भीमदेव के महामंत्री विमल शाह ने करवाया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सोलंकी राजा भीमदेव के महामंत्री विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक, चलिए इसके बाद हम और बात कर लेते हैं कि दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो है हमारी उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गया हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। अब इसके बारे में दोस्तों जो है केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।